वेलकम टू बिजुगुड़ा मेकओवर्स ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज का ये जो ट्यूटोरियल है दैट इज एवरीथिंग अबाउट नेल लेवल 1। नेल्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, नेचुरल है नेल्स के ऊपर कैसे कैसे आप नेल पेंट्स लगा सकते हैं, और बहुत सारी डीप चीजें विद थ्योरी हमने इसमें बताई हुई है। सो आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे बिकॉज इट इज अ लेवल 1 जो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो डेफिनेटली बहुत सारी नोट्स बनाइए, कुछ भी अगर डाउट्स है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं, और आपके रिक्रिएशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो गाइस, सो हम स्टार्ट करेंगे अब नेल एनाटॉमी से, जो कि हमारा जो ये नेल होता है वो नेल पे क्या क्या चीजें होती हैं और हम किस बेसिस पे नेल आर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा नेल है, ये हमारा नेल्स है, ठीक है। आपके यहाँ पे बड़े नहीं है नेल्स, आपके हाथ दे दीजिए निधि, ठीक है। तो ये हमारा अभी फिंगर है। फिंगर के अंदर चीजें कैसी होती हैं डियर्स, ये हमारा होता है सबसे पहले नेल प्लेट। ये जो हमारा पार्ट होता है ना, इससे हम कहते हैं नेल प्लेट, ये वाले पार्ट को, ठीक है। और दूसरा हमारा ये जो व्हाइट पार्ट होता है, ये जो व्हाइट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। क्यूटिकल क्या करता है, क्यूटिकल हमारा जो नेल है, नेल बेड, उसको प्रोटेक्ट करता है कुछ लगने से, या कहीं हमारा फिंगर अगर बेंड होता है तो वो बीच में आ जाता है, सो दैट कि हमारा फिंगर को हर्ट ना हो, ठीक है। देन दूसरा होता है लूनुला। लूनुला क्या होता है डियर, ये जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है उसे हम ल्यूनुला कहते हैं, जो हमारे बॉडी में सबका अलग अलग होता है। बीसी इनका यहाँ पे इतना है, बट अगर यहाँ पे मेरे फिंगर में देखेंगे तो ये बड़ा है, मून शेप का है। जनरली ये सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। सी, ये मेरे फिंगर्स में ऐसा है, इनके फिंगर्स में ये एकदम छोटू सा है। ये फिंगर्स में डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। देन यस, दूसरा होता है, ये होता है स्माइल लाइन। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसे हम कहते हैं स्माइल लाइन, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट होता है जो आप मून शेप में देख रहे हो इसे हम कहते हैं स्माइल लाइन। और इसके आगे जो भी हमारा नेल का बेड होता है आगे, उसे हम कहते हैं फ्री एज, जहाँ पे हम नेल आर्ट करेंगे, जहाँ पे हम हमारा, जैसे कि आप जो फ्रेंच वाली नेल्स होती हैं जो हम उसको फ्री एज में करते हैं। जनरली फ्रेंच की कोई भी चीजें होती है फ्रेंच आर्ट की, वो हम जनरली ये वाले चीजों में ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है हमारे टाइप्स ऑफ नेल्स, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ नेल्स का चार्ट है। तो जनरली इतने डिफरेंट टाइप के नेल्स हमारे पूरे इंडस्ट्री में होते हैं, जनरली ये लोग कैरी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा राउंड शेप, ठीक है, जो हमारा बेसिक शेप होता है। जनरली ये नेल शेप है जो जनरली प्रेफर करते हैं लोग, ठीक है। दूसरा होता है ओवल। ओवल शेप कैसा होता है, यहाँ से यू होता है और नीचे के साइड से भी यू होता है, ये भी पूरा यू होता है, और यहाँ नीचे के साइड से भी यू होता है, तो ये पूरा ओवल शेप होता है, इसे हम कहते हैं ओवल शेप। स्क्वायर कैसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्वायर के लिए यहाँ पे तो प्रॉपर हमारा यू ही होता है, बट यहाँ का जो पार्ट होता है, जो हमारा नेल का जो फ्री है जो होता है, वो हमारा होना चाहिए स्क्वायर। साइड से भी स्क्वायर, यहाँ से भी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों साइड से भी स्क्वायर होता है एंड यहाँ से भी स्क्वायर होता है। ये हमें यहाँ पे शेप करना होता है अकॉर्डिंग टू द नेल शेप, ठीक है। फिर एक है स्कोवल। स्क्वायर का दूसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं स्कोवल। वो क्या होता है, ये वाला जो एज है यहाँ पे थोड़ा राउंडेड होता है, जो उनकी एजेस है, एंड जो ये साइड का पार्ट होता है वो होता है स्ट्रेट, उससे हम कहते हैं स्कोवल, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा शेप होता है वो है आलमंड। आलमंड शेप कैसे होता है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ये ऐसे एंड यहाँ से थोड़ा ये पॉइंटेड होता है, राउंड टाइप। आलमंड शेप हमारा, आलमंड कैसे होता है, वो शेप में हमें ये नेल बनाना होता है, ठीक है। दूसरा एक शेप होता है कॉफिन शेप, और एल्स बैलेरिना भी बोलते हैं उसको लोग। वो यहाँ से थोड़ा राउंड होता है, ठीक है, साइड से राउंड होता है, और जो ऊपर वाला जो उसका पार्ट है नेल का, वो थोड़ा सा स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा जो शेप है, मैं आपको इसी से दिखा देती हूँ,
यहाँ से जो आपका शेप है ना, ये जनरली इसको ऐसे वे में हमें पकड़ के यहाँ पे हल्का सा सीधा करना है, ठीक है। तो ये वाले जो शेप्स है ना डियर, जनरली तो ये शेप्स अपने यहाँ पे कोई करवाता नहीं है। जनरली ये सारे शेप्स जो है ना, ये सारे आउट ऑफ इंडिया वाले लोग ज्यादातर करवाते हैं, बिकॉज उन्हें ज्यादा प्रेफरेबल होता है। हमारे इंडिया में कैसे होता है, लोग ज्यादातर राउंड प्रेफर करते हैं, ओवल प्रेफर करते हैं, स्क्वायर और ज्यादातर स्क्वोवल, क्योंकि डेली वर्क में हमें जो नेल शेप्स है ना वो यही काम आते हैं। ये सारे जो शेप्स होते हैं ना डियर, आइदर नो काम में अटकते हैं, डेली वेयर में नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है, जिनको सिर्फ आराम का लाइफ जीना है, ठीक है। ये फैक्ट है। अगर आप बिजल दीदी से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि वो ज्यादातर कौन सा शेप प्रीफर करते हैं, ठीक है। फिर और एक शेप है, ये है स्टिलिटोज। ये वाला जो शेप है ना पूरा यहाँ से वी शेप में होता है, और इसका जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है ऊपर पार्ट वो एकदम वी होता है, एकदम वी यहाँ से, तो ये एकदम पूरा पॉइंटेड होता है ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये एक लिपस्टिक शेप का होता है। ये वाले शेप में कैसा होता है, यहाँ से हमें स्ट्रेट रखना होता है, और ये शेप में हमें कट करना होता है उसको विद द हेल्प ऑफ अ नेल कटर और एल्स टिप कटर। अगर हम एक्सटेंशन पे करते हैं तो टिप कटर से कट करना है, अगर हम नेल इससे कर रहे हैं नेल कटर से, तो हमें वो शेप में थोड़ा सा कट करना है नेल, ठीक है। तो ये जो हमारे नेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के नेल्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल स्टार्ट विद डायरेक्टली प्रैक्टिकल, सो दैट आपको समझ में अच्छे से आए। हमारा जो सेटअप है ना, वो सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम जब नेल्स करते हैं तो एटलीस्ट क्लाइंट के लिए हमें जो टाइम देना होता है वो है 2 से 3 घंटे। क्लाइंट को हमें 2 से 3 घंटे बिठाना होता है हमारे सामने, तो हमको क्लाइंट को ऐसे कंफर्टेबल करना है कि वो 3 घंटे हमारे यहाँ पे बैठ के वो एकदम कंफर्टेबल हो जाए, ना कि उनकी बैक पेन हो, ना कि उनके पैर दर्द हो। और सेकेंड थिंग, हम जब क्लाइंट को करते हैं तो हमारा जो टेबल होता है वो हमारे बॉडी के लेवल तक आना चाहिए, ना कि हमें भी झुकना पड़े, ना ही हमें क्लाइंट को खींचना पड़े। तो एक इक्वल लेवल पे हमारा जो टेबल है वो होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे सेटअप किया है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल। पहले तो वी विल सैनिटाइज आवर हैंड्स, हमारे हाथ और क्लाइंट दोनों के हाथ को सैनिटाइज करेंगे। क्लाइंट के हाथ सैनिटाइज क्यों करने चाहिए डियर, वो कितने भी बाहर से हाथ सैनिटाइज करके आए, पर जब हम नेल्स का काम करते हैं तो हमारे जो हाथ है वो एकदम सैनिटाइज होने चाहिए, बिकॉज हम डायरेक्टली क्लाइंट के टच में आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम ये टाइम कोविड के थिंग हमें ज़्यादातर ध्यान रखनी है वो है हमारा हाथ, वो हम डायरेक्ट क्लाइंट के कांटेक्ट में आते हैं, इसके लिए हमारा हाथ सैनिटाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम लेंगे लिंट फ्री वाइप, दिस इज कॉल्ड एज द लिंट फ्री वाइप विच डजंट हैव कॉटन। तो उसको एसीटोन में डिप करेंगे एंड नेल्स पे से सब मॉइस्चर निकाल देंगे पहले। सी डियर, नेल आर्ट में कैसा होता है ना, जो प्रेपिंग थिंग होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने नेल प्रेप प्रॉपर नहीं किया तो हमारा जो नेल आर्ट है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। जैसे कि हमारे मेकअप में होता है, अगर हमने मेकअप में भी प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किया तो मेकअप कम टाइम टिकता है, वैसे ही हम अगर नेल में प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो नेल आर्ट ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। फिर वी विल टेक क्यूटिकल रिमूवर। क्यूटिकल रिमूवर इसलिए कि ये जो क्यूटिकल्स है वो बहुत हार्ड होती है, तो डायरेक्ट पुश करेंगे तो शायद क्लाइंट को लग भी सके और इससे ब्लीड भी हो सकता है। तो हम लोग इसको सॉफ्ट करने के लिए पहले थोड़ा अमाउंट में क्यूटिकल रिमूवर लेंगे और उसको सब नेल्स पे लगा देंगे। अगर हमने प्रॉपर क्यूटिकल नहीं निकाले तो जो हमारा क्यूटिकल है वो हमारे नेल्स पे आएगा, और नेल्स पे आने के बाद जहाँ से हमारे नेल्स ग्रो होते हैं तो वहाँ से जो हमने नेल आर्ट किया है वो वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम क्यूटिकल पुशर लेंगे, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल पुशर, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल पुशर एंड वी विल 45 डिग्री एंगल में हम इसको पीछे पुश करेंगे। डायरेक्ट ऐसे 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 जोर से नहीं करना है, एक ही डिग्री में एक ही लेवल में करना है, बैक एंड फोर्थ नहीं करना है, सिर्फ बैक।
और ये वाला क्यूटिकल में डियर दो आते हैं क्यूटिकल पुशर में, एक ये है और एक ये यूज एंड थ्रो आता है। क्यूटिकल पुशर ये भी हो सकता है, इट इज कॉल्ड ऑरेंज स्टिक। तो ये आप क्या कर सकते हो डियर, अगर यू नो क्लाइंट अगर आपको अच्छा खासा पे कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो डियर कि ये भी आप परचेस कर सकते हो, सो दैट यू नो कोविड में अगर आपको ह्यूमन टच नहीं देना है तो आप यूज एंड थ्रो ये चीजें यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये भी यूज कर रहे हो विच इज नॉट यूज एंड थ्रो, तो आप हर चीज को सैनिटाइज करना आफ्टर एवरी क्लाइंट। 45 डिग्री एंगल में बैक पुश करेंगे, सिर्फ क्यूटिकल निकालना है हमको, ये नेल फोल्ड को हार्म नहीं करना है। फिर यार जनरली हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, क्योंकि किसी किसी की जो स्किन होती है ना वो बहुत ही ड्राई होती है, अगर हम उसको जोर से पुश करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग होता ही है। अगर क्लाइंट ने ब्लीड देख लिया तो वो आपके पास इसके आगे की प्रोसीजर नहीं करवाएगा। मेक श्योर आपका सब क्यूटिकल निकल जाए फ्रॉम द साइड्स एज वेल और नीचे नेल बेड से भी। देन वी विल टेक क्यूटिकल कटर, ये जो ऊपर का स्किन आया हुआ है उसको हमको कट करना पड़ेगा, उसको हमको कट करना पड़ेगा। सो वी टेक दिस क्यूटिकल कटर और कट और छोड़ देने का, उसको हमको आगे नहीं लेके जाना है, कट करने का छोड़ देने का, कट करने का छोड़ देने का। यू डोंट हैव टू गिव ज्यादा प्रेशर दोगे तो शायद ब्लीड भी हो सकता है। सब फिंगर्स में वैसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कट एंड लीव, कट एंड लीव। सी डियर वो कैसे कट कर रहे हैं आप देखो। जनरली ये वाले चीज़ों में सबसे ज़्यादा लोग घाई और सबसे ज़्यादा लोग बहुत ही फास्ट करते हैं, क्लाइंट को हर्ट कर देते हैं। ये चीज़ हमें क्लाइंट को हर्ट नहीं करनी है। आपको क्यूटिकल कटर को ऐसे पकड़ना है, इन दिस मैनर। आपको ज्यादा आगे भी नहीं लेना और ज्यादा पीछे भी नहीं लेना, ज्यादा पीछे लोगे तो ग्रिप छूट जाएगा, तो ऐसे पकड़ो कि आपका ग्रिप बने रहे। तो बिल्कुल ही पेशेंटली करना है डियर। सबसे ज़्यादा पेशेंस हमें नेल के काम में लगता है, बिकॉज नेल की चीज़ें बहुत ही डेलिकेट होती हैं। एंड नेल आर्ट जो एक थिंग है ना डियर, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है। उसको जितना पेशेंस से करोगे ना उतना उसका रिजल्ट बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। ये वाली चीज़ों में डियर बिल्कुल घाई नहीं होती है। घाई करोगे तो आपका जो नेल आर्ट का जो बेस होता है ना वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और बहुत जल्दी निकल जाएगा। इनका सब हमने क्यूटिकल जो है वो सब निकाल दिया है। इसके बाद वापस लिंट फ्री वाइप लेना है, एसीटोन में डिप करके, और उनका सब मॉइस्चर निकाल देना है। फिर हम मॉइस्चर क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो हमारी जेल नेल पेंट्स होती हैं वो हमें यूवी मशीन्स में डालनी होती है। यूवी मशीन में डालने से पहले हमारा जो नेल रिंग होता है ना वो पूरा ड्राई होना चाहिए। कुछ भी उस पर मॉइस्चर, कोई प्रकार का डर्ट, कुछ भी रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए। प्रॉपर इसको वाइप करना है। उसके बाद हमारे पास बफर्स जो है वो दो टाइप के होंगे हमेशा, एक सॉफ्ट बफर होगा और एक हार्ड बफर होगा। इसका 120-180 ग्रिड है और सॉफ्ट बफर का 100-140 आता है। तो हमेशा हार्ड बफर और सॉफ्ट बफर दोनों रखना है। सॉफ्ट बफर डस्ट निकालने के लिए और हार्ड बफर शेप करने के लिए। तो फर्स्ट हम लोग नेचुरल नेल्स को शेप करेंगे। ऐसा शेप करो कि सब नेल्स इक्वल लगे, क्योंकि ये सब नेल्स इक्वल नहीं है, तो इनके लिए वी विल डू राउंड शेप। और जनरली डियर जब हम ये वाले नेल्स पे काम करेंगे, रियल नेल वाले पे, तो हमें जो बफर है वो एकदम सॉफ्टली बफ करना है, क्योंकि ये वाला जो बफर होता है डियर इससे नेल्स की अपनी जो नेचुरल स्किन है वो भी निकल सकती है।
सी हमने इनको राउंड शेप दिया है, तो इनका जो भी एजेस है उससे पहले आपको फाइल करना है और फिर ऊपर से हल्का सा राउंड देना है। ज्यादा भी फाइल नहीं करना और कम भी फाइल नहीं करना है, एकदम हल्का सा साइड से फाइल करने का। और हमेशा ये स्किन और जो नेल है वो स्टिक नहीं होना चाहिए, ये ऐसा अलग होना चाहिए, तो आपका फाइलर अंदर से जाना चाहिए। हमें क्या करना है डियर, नेचुरल नेल से हमें सबसे पहले तो नेल्स शेप कर लेना है। सी डियर, आप देख सकते हो मेरी स्किन जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी सेंसिटिव है, तो हल्का सा मुझे यहाँ छुआ तो मुझे ब्लीड हो गया है। ठीक है, हम सब नेल्स को वैसे ही शेप दे देंगे जैसा हमने राउंड शेप दिया है, इक्वल लगने के लिए। सी डियर, ये आपको अगर मैं बता दूं, ये जो ब्लड है वो क्यों निकला है, क्योंकि मैं रेगुलरली मेरे जो नेल्स हैं उसको केयर नहीं करती हूँ। ठीक है, हम जो फील्ड में रहते हैं वहाँ पे हमारी स्किन के लिए टाइम नहीं होता, तो आप समझ सकते हो हम नेल के लिए कैसे टाइम दें। बट इसके पीछे का साइंस क्या है डियर, कि हमें मंथली या 15 दिन में एक बार एटलीस्ट नेल का केयर करना चाहिए। नेल्स के केयर के लिए ना डियर, हमें उसको बफ करना चाहिए, उसे क्यूटिकल ऑयल लगाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो रात को जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं वहाँ पे मॉइस्चराइजर तो लगाना ही चाहिए। क्यूटिकल पे डियर मॉइस्चराइजर लगाने से क्या होगा, आपका जो नेल है ना वो बढ़ना चालू होगा। किसी के यहाँ पे क्यूटिकल आप देखते हो ब्लैक ब्लैक स्किन होता है किसी का, तो वो उनका जो क्यूटिकल होता है ना वो डैमेज हुआ होता है। सबको राउंड शेप दे दिया हमने। डियर, वो आप देख रहे हो वो कैसे शेप कर रहे हैं, बिल्कुल घाई नहीं कर रहे हैं, इसे बिल्कुल घिसना नहीं है जैसे हम घर पे सैलून में घिसते हैं। मैंने बहुत सारे जनों को देखा है सैलून में एकदम रगड़ रगड़ के घिसते हैं। ऐसे एक ही डायरेक्शन में नहीं जाना है फॉर अ लॉन्गर टाइम। डायरेक्शन हमको डायरेक्शंस चेंज करना है ताकि फ्रिक्शन ना हो और क्लाइंट को गर्म ना लगे। फिर हम डस्टिंग ब्रश से पहले सब डस्ट निकाल देंगे। फिर ये डस्ट निकालना क्यों ज़रूरी है आप देख सकते हो। ये जो डस्ट है आप इनके यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी डस्ट हमें नेल जब हम करेंगे उसमें बहुत ही हमें इरिटेट करेगी। और क्या हो जाएगा, जैसे हम नेल पेंट लगा के उसे ड्राई करेंगे हमारे यूवी मशीन में, तो वो सीधा वहाँ पे बैठ जाएगा नेल पेंट के ऊपर। ये जो भी ब्लड निकला आपको नॉर्मल लिंक फ्री वाइप 1 सेकंड के लिए ऐसे रखना है एंड जस्ट क्लीन इट। ज़्यादा प्रेशर भी मत देना। ये मेरी ड्राई स्किन के वजह से यहाँ पे हुआ है, जिसको भी यहाँ पे ड्राई स्किन होगी उसको ब्लड आएगा ही। ठीक है, तो हमें पैनिक नहीं होना। अगर आपके साइड से अगर क्लाइंट को ब्लड आता भी है तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हमें शांति से समझाना है डियर कि हुआ क्या है। फिर हम सॉफ्ट बफर लेंगे और साइड को सॉफ्ट बनाने के लिए पहले साइड को बफ करेंगे। पहली बार दिस साइड्स आर वेरी रफ, तो वो लग सकता है क्योंकि हमने हार्ड बफर से शेप दिया है। डियर, ये मैं यहाँ पे टच करूंगी ना तो ये एज है ना मेरे बहुत रफ है, रफ है, तो ये किसी को भी लग सकते हैं, हमें भी चूप सकते हैं। तो इससे अच्छा क्या है ना कि जो साइड्स है ना हम उसकी थोड़ी सी जो ये है उसकी जो धार होती है उसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। तो हम पहले सेम डायरेक्शन में ही करेंगे, ज्यादा इसको भी फोर्स नहीं देना है ताकि फ्रिक्शन ना हो। ठीक है डियर, ये सारे जो बफर्स एंड फाइलर्स होते हैं ना वो बहुत ही फ्रिक्शन वाले होते हैं। अगर ज़रा भी आपने उसको घिस दिया तो अगर जो यहाँ पे नेल आर्टिस्ट हो गए उनको पता होगा कि यहाँ पे क्लाइंट को बहुत ही गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है और वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमको नीचे से डस्ट भी ऐसे ही निकालना है, आपको अपनी फिंगर्स यूज नहीं करनी है, ऐसे ऐसे करके डस्ट नहीं निकालना है, इससे ही डस्ट निकालना है। सी डियर, आप जितना प्रोफेशनल वे में काम करोगे ना तो क्लाइंट को उतना अच्छा भी लगेगा एंड वो आपको पे भी उतना अच्छा करेंगे।
ठीक है, जनरली कैसा होता है ना डियर, नेल आर्ट थिंग करना बहुत इजी है, बट उसकी पीछे की जो प्रिपरेशंस है, जितना भी आप क्लीनिनेस रखते हो, क्लाइंट को किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम नेचुरल नेल्स से शाइन निकाल देंगे प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होने के लिए। तो सेम सॉफ्ट बफर यूज करेंगे। तो शाइन दिखाने कैसी होती है, सी डियर, अगर आप अभी देख कर रहे हो ना, तो मेरी जो नेल्स है ना वो शाइन कर रहे हैं। अभी जैसे ही वो बफ करेंगे ना, तो वो जो मेरी ये शाइन है वो एकदम निकल जाएगी। पहले हमको लेफ्ट साइड करना है, फिर राइट, नेल प्लेट और फ्री एज। हमको 4 डायरेक्शंस में करना है, ऐसे ऐसे घिसना नहीं है पूरे नेल को। लेफ्ट, राइट, नेल प्लेट और फ्री एज। सीरियर, ये हमारे पास जो हैंड रेस्ट है ना वो बहुत ही कंपलसरी है। हम क्लाइंट को ऐसे 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 नहीं रखवा सकते, इसके लिए हमारा जो ये नेल का जो पिल्लो है वो हमेशा हमारे पास होना ही चाहिए। खास करके जब हम नेचुरल नेल्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि हमें नेचुरल नेल्स पे जेल पॉलिश लगानी होती है। जेल पॉलिश के लिए ना डियर, हमारे जो नेल्स की शाइन होती है वो कंप्लीटली निकल जानी चाहिए, कंप्लीटली, बिल्कुल भी हल्का भी शाइन कहीं नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा डियर, जैसे ही हम नेल पेंट लगाएंगे तो हमारी जेल पॉलिश सूखने के बाद तुरंत ही वो पील हो सकती है। फिर हम वापस डस्टिंग ब्रश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डस्ट निकालने के लिए जो भी हमने, देखो ये सब डस्ट जो दिख रहा है सॉफ्ट बफ करने के बाद डस्ट है, अगेन निकालना है। सी आप देख सकते हो डियर, मेरे नेल्स पे अभी एक भी शाइन नहीं है। फिर अगर आपको लगे कि क्यूटिकल स्किन थोड़ा भी दिख रहा है, तो अगेन द सेम प्रोसीजर, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिम कर दो। अगर क्लाइंट का स्किन बहुत ही ड्राई है तो एकदम हल्के से निकालना, क्योंकि ब्लीड हो सकता है। हमने पूरा शाइन निकाल दिया है। सी आप देख सकते हो डियर, दिस इज बिफोर प्रिपरेशन एंड आफ्टर प्रिपरेशन। सी ठीक है, ये आप डिफरेंस देख सकते हो। इसमें हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, इसमें हमें नेल प्रेप से लेके क्यूटिकल रिमूव से लेके सब के आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। फिर ये निकालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि साइड में थोड़ा सा और डस्ट बच गया है, तो अगेन टेक लिंट फ्री वाइप और एसीटोन में डिप करके सिर्फ साइड्स क्लीन करना है। अगर वो ना हो तो आप ये पेन भी यूज कर सकते हो डस्ट निकालने के लिए। इट इज कॉल्ड करेक्शन पेन। अगर आपका नेल पेंट बाहर निकला हो या फिर ज्यादा डस्ट हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, करेक्शन पेन या फिर लिंट फ्री वाइप डिप्ड इन एसीटोन। अगेन मेरे को थोड़ा लग रहा है कि यहाँ पे शेप प्रॉपर नहीं लग रहा है इनका राउंड, तो मैं सिर्फ हल्का सा शेप कर रही हूँ। अगेन रिमूव इट। डस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डस्ट बच जाएगा तो आपके पॉलिश में वो दिख के आता है। First we will learn how to do gel paint because according to me, being a nail artist in this field, कोई भी ब्राइड आपकी प्रेफर नहीं करेगी आप नॉर्मल नेल पेंट करके दो। हम लोग दिखाएंगे आपको नॉर्मल नेल पेंट कैसे करना है और क्या स्टेप्स होंगे, बट आपको हमेशा क्लाइंट को यही बोलना है कि जेल पेंट करने से आपका लास्टिंग ज़्यादा रहेगा। तो जेल पेंट्स में भी बहुत सारी वेराइटीज आती है, तो यू हैव टू टेक व्हाट इज द बेस्ट। जो भी प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग हो आपको वही लेना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिया है ग्लैम का, ठीक है, नेल प्राइमर। बट नेल प्राइमर आप कौन सी भी कंपनी का ले सकते हो जो मार्केट में अवेलेबल होता है। प्राइमर लेना है एंड दोनों साइड से ऐसे वाइप कर देना है। प्रोडक्ट एकदम थोड़ा सा होना चाहिए एंड नॉर्मल पेंट करते हो वैसे ही, बाहर ड्रिप नहीं होना चाहिए। आपको एकदम ऐसा ज्यादा लेके बाहर ड्रिप नहीं करना है।
एकदम थोड़ा सा लेना है एंड अप्लाई इट अ वेरी थिन लेयर क्यूटिकल से लेके फ्री एज तक। आजकल कैसा होता है ना डियर, नेल्स का शौक सबको होता है, सबको चाहिए होता है कि जो मेरे नेल्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नेल पेंट हो ताकि हम घर का काम करें, कुछ भी करें तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अभी हमारा ये नेल प्रेप हो गया, इसको ऑल द प्रोसीजर क्यूटिकल रिमूवर से लेके प्राइमर लगाने तक को नेल प्रेप बोलते हैं। अभी हम कर रहे हैं जेल पॉलिश ऑन नेचुरल नेल्स। तो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बेस कोट। बेस कोट हम ऐसा बेस कोट और टॉप कोट लेंगे जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग रखे आपके नेल्स पे जो भी प्रोडक्ट लगाया हुआ है उसको। और यूवी लैम्प इज इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द यूवी लैम्प, ये आपके कोई भी जेल प्रोडक्ट्स को क्योर करेगा। आपको कोई भी जेल नेल पेंट्स, बेस कोट, टॉप कोट, कोई भी जेल प्रोडक्ट इसके आजू बाजू नहीं रखना है। अगर आपने इसको यहाँ रख दिया और मैंने यूवी लैम्प चालू कर दिया तो ये पूरा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। तो आपको हमेशा सिर्फ क्लाइंट के सामने रखना है और आपको सिर्फ क्लाइंट का हाथ अंदर जाना चाहिए, कोई भी पॉलिश आजू बाजू नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे देखो, मैंने अभी ये नेल रेस्ट है, ये मैंने यहाँ रखा, ये मेरा यहाँ होना चाहिए। मैंने आप देख सकते हो जैसे ये निकाल देंगे नीचे का वाइट कलर, तो वो कैसा आपको लाइट दिखेगा। सी अभी जैसे ही मैंने मेरा हाथ अंदर रखा, ये स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी मैं लगाने वाली हूँ नेल बेस, ठीक है, आप लगा लीजिए। तो आप देखिए ये कैसे ड्राई होता है अभी। सी डियर, ये जो यूवी लैम्प है ना, ये यूवी लैम्प क्या करता है डियर कि हमारी जो जेल की कोई भी चीज है वो उसको ड्राई या तो क्योर करने में हमारी हेल्प करती है। ये जो जेल नेल पेंट्स या जेल की चीजें होती है ना, वो डायरेक्टली एयर ड्राई नहीं हो सकता। इसके लिए कंपलसरी हमें ये यूवी एलईडी मशीन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। पहले के जो मशीन आते थे वो तो बहुत बड़े बड़े होते थे, बट आजकल तो ये जो मशीन है वो सारे हैंडी हैं, ठीक है, तो जो हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और जनरली डियर कैसा होता है कि आप मेकअप के ऑर्डर के लिए जाते हो तो कैसा होता है कि मेकअप के ऑर्डर के टाइम पहले हम बहुत थिन लेयर लेंगे क्यूटिकल से लेके फ्री एज, क्यूटिकल से लेके फ्री एज। आपको कोई भी लेयर थिक नहीं लेना है, क्यूटिकल से फ्री एज तक लाना है। सी कैसा शाइन कर रहा है नेल, इनका नेचुरल नेल देखो और जेल बेस कोट के बाद देखो। कभी भी हमें जेल नेल पेंट डियर डायरेक्टली नहीं लगानी है, विदाउट बेस कोट हमें जेल नेल पेंट नहीं लगानी है। वो हमारा जो नेल पेंट का लेयर होता है, ठीक है, जेल आपका जो भी नेल पेंट अगर बाय चांस साइड में गया है तो आपको हमेशा एक लिंट फ्री वाइप रखना है। और ये जो है क्यूटिकल पुशर के पीछे जो आता है उससे हल्के से ऐसे निकालना है, ज़्यादा फोर्स भी मत करना क्योंकि ये बहुत शार्प होता है तो ब्लीड हो सकता है। सिर्फ थोड़ा सा ऐसे लेके यहाँ पे वाइप कर देना, दैट्स इट। और डियर कोई भी ये जो जेल प्रोडक्ट है वो कोई भी नेल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वंस ये नेल के बाहर निकलेगा तो ये डायरेक्टली क्लीन नहीं होता। ये जो चीज़ें हैं वो नेल रिमूवर से क्लीन नहीं होगी, इसका निकालने का प्रोसीजर बहुत ही अलग होता है। अगर ये नेल के एज पे गिर जाता है तो कंपलसरी इसको बफ करके ही निकाला जाएगा। अगर बफ करेंगे तो क्लाइंट को बहुत ही हर्ट होगा। तो ये आपको बहुत ही ख्याल रखना है कि मेरा कोई भी नेल का प्रोडक्ट है वो बाहर ना आए। एक बार नॉर्मल नेल पेंट में डियर क्लीन हो जाएगा, ये वाली नेल पेंट में क्लीन नहीं होगा। अगर बाहर भी आया है तो क्योर करने के पहले क्लीन कर लेना। अगर क्योर हो गया तो आपको कंपलसरी बफ करना पड़ेगा। और बफ करते टाइम क्लाइंट का अगर स्किन बहुत ड्राई है तो इधर वो ब्लीड करेगा, या फिर बफ करते टाइम कभी कभी आपने अगर रफली कर लिया
तो वो भी ब्लीड कर सकता है। अभी इनका हमने सब नेल्स पे बेस कोट लगा लिया है। What we'll do is we'll cure it. सी क्योर करने का जो टाइम होता है वो होता है 60 सेकेंड्स। हम 60 सेकेंड्स इसको क्योर करेंगे। आप मशीन में आपके पास डिफरेंट टाइमर्स आते हैं, 10, 30, 60 और एक है लो पावर मोड। तो लो पावर मोड हम इसलिए यूज करते हैं जब हम जेल नेल्स करते हैं। तो फिलहाल हम अगर बेस कोट कर रहे हैं तो हम 60 सेकेंड्स क्योर करेंगे इसको। कोई भी जेल लेयर को इट इज प्रेफरेबल कि आप 60 सेकेंड्स या 1 मिनट क्योर करो। सो हमें यहाँ पे वेट करना है जब तक ये कंप्लीट टाइमर ना हो जाए, ठीक है। तो हम तब तक क्या करेंगे डियर, हम जनरली जब हम क्लाइंट करते हैं तो हम तब तक क्लाइंट से पूछेंगे कि डियर आपको कौन सा कलर करना है। सो जनरली कैसा करना है डियर, पूरी नेल पिट एक एक खोल के दिखाने से अच्छा है हम क्या करेंगे, ये जो हमारे नेल के व्हील्स आते हैं कलर, इसको बोलते हैं नेल व्हील, प्रैक्टिस व्हील। तो हम क्या करते हैं जनरली हमारे सैलून्स में हम क्या करते हैं कि सारी जितनी भी हमारे पास नेल पेंट्स है वो सब हम इसमें लगा के रख देते हैं 6 ये वे में। तो हम क्लाइंट को कैसा है ना, कलर सिलेक्शन में बहुत ही ईजी रहता है। सी यहाँ पे ये टाइमर हो चुका है। तो सी जनरली हमको क्लाइंट्स को कभी अगर कलर ट्राई करवाना है तो हम ऐसे करवाते हैं कि आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है डियर। सी यू कैन सी। तो ये चॉइस करना क्लाइंट के लिए बहुत ही ईजी होगा एंड ये प्रोफेशनल भी लगता है। अभी ये जो बेस कोट है इट्स वेरी स्टिकी। ये स्टिकी लेयर हमको निकालना है अगर हमको पॉलिश एकदम स्मूथली करना है। तो स्टिकी लेयर निकालने के लिए वापस लेंथ फ्री लेना है, थोड़ा सा एसीटोन लेना है, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ स्टिकी लेयर निकालने के लिए एंड सिर्फ स्टिकी लेयर को निकाल दो। सी लेंथ फ्री वाइप्स क्या होते हैं आपको बता देती हूँ। सी ये जो चीज़ है कॉटन देख रहे हो आप, कॉटन से आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ये उड़ता है डस्ट, ये देखो। और लेंथ फ्री में कैसा होता है डियर, आगे पीछे कुछ भी डस्ट रेसिड्यू कुछ नहीं होता है। तो जब हम नेल क्लीन करेंगे ना तो नेल के ऊपर कोई भी इसका पार्टिकल या प्रोडक्ट नहीं लगेगा, उसे कहते हैं लिंट फ्री वाइप्स। इसके बदले लिंट फ्री वाइप्स अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप टिश्यूज भी यूज कर सकते हैं। बट टिश्यूज में कैसा होगा ना डियर, आपको बहुत टिश्यूज यूज करने पड़ेंगे। एकदम हल्के से निकालना है बेस कोट, ऐसे नहीं निकालना है जोर जोर से कि शाइन भी निकल जाए। सी इनका नेल स्टिल शाइन कर रहा है, यू कैन सी डियर, सी ये शाइन हो रहा है। अभी हम कलर लेंगे। विच कलर? ओ कलर चूज करना है अब मुझे। कर दो। मैंने कलर्स के पीछे नंबर्स लिख के रखा है सो दैट आई डोंट गेट कंफ्यूज, कि मेरे को हर बॉटल खोल के नहीं देखना पड़े कि कौन सा कलर कौन सा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चूज किया है लाइलैक कलर। बहुत थिन लेयर लगाना है। फर्स्ट लेयर हम 2 लेयर करते हैं जेल पॉलिश के, तो फर्स्ट लेयर जो होगा वो एकदम थिन होगा और सेकेंड लेयर जो होगा वो थोड़ा सा थिक होगा कंपैरेटिवली टू द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर एकदम थिन, पॉलिश ना के बराबर लगती है। सब एजेस कवर करना है। अगर ये थोड़ा सा भी बाहर जा रहा है तो आपको करेक्शन पेन से क्योर होने के पहले ही निकाल देना है। और अगर आपको नहीं जमता ये नीचे के एजेस करने को तो आप थिन ब्रश से भी कर सकते हो।
थोड़ा सा पॉलिश लेके हमें को नेल आर्ट करने से पहले ना डियर पॉलिश में भी इतनी फिनिशिंग लानी है कि अगर आप उस पर कोई भी आर्ट करो तो बहुत ही उठ के दिखे। डियर वो कैसे पेंट लगा रहे हैं, उन्होंने अभी तक सिंगल कोट ही लगाया है, डबल कोट हम क्योर करने के बाद दूसरा कोट लगाएंगे। तो ये पहला वाला जो कोट होगा वो एकदम ही पतला होगा, मतलब ना के बराबर ही लगाना है। आई होप सबको दिख रहा है प्रॉपरली। अगर ये वाले रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो डियर आप बाद में हम कमेंट्स में क्लियर कर लेंगे। और ये जो सारे आप डियर नेल के प्रोडक्ट्स देख रहे हो वो सारे प्रोडक्ट्स विजयनगरा मेकओवर्स के पास अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वापस हम इसको 60 सेकेंड्स क्योर करेंगे। डियर मेरे जो ये हाथ है ना ऐसा होना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए। मेरा ये जो हाथ है वो पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और ये जो लाइट है प्रॉपरली नेल पे आनी चाहिए। मैं हाथ अगर ऐसा रखूँगी तो वो मेरी जो पेंट है वो क्योर नहीं होगी। तो इसके लिए मेरा जो हाथ है वो पूरा ही अंदर रखना है। अगर क्लाइंट को आपको बोलना है कि डियर आपका जो हाथ है वो पूरा अंदर डाल दीजिए। हम 30 सेकेंड्स और वेट करेंगे। तब तक अगर आप क्लाइंट को पूछ सकते हो कि आपको क्या आर्ट करना है और उनको क्या चाहिए। आफ्टर द पॉलिश सेकेंड लेयर हो जाएगा तो तब तक आप बात कर सकते हो। ठीक है, ये क्योर हो चुका है। अब हम दूसरा कोट लगाएंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं डियर स्टिकर आर्ट और ग्लिटर आर्ट। अब हम सेकेंड लेयर लेंगे जो थोड़ा सा थिक होगा और वो पॉलिश का फिनिशिंग देगा। अब आप देखिएगा डियर कि वो नेल पेंट कितना उठ के दिखता है। यू कैन सी स्टार्टिंग में पॉलिश बाहर आएगी तो आपको पैनिक नहीं होना। आप इधर करेक्टर पेन रख सकते हो या फिर एक अगर चाहिए तो ईयरबड ले सकते हो, पर ईयरबड प्रेफरेबल नहीं है क्योंकि वो कॉटन होता है। तो आप लिंट फ्री या फिर ये ले सकते हो करेक्टर पेन। सी डियर, अब आप देख सकते हो ये दोनों में कितना डिफरेंस है। ठीक है, और डियर ये नेल आर्ट ना डियर क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि आप उन पे ना कुछ तो ऐसा जादू कर रहे हैं। बहुत ही उनको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि नेल आर्ट जब हम देखते हैं ना तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। हमको इसको भी 60 सेकेंड्स क्योर करना है। प्रॉपर फिनिशिंग लाने के लिए आपको पॉलिश सब जगह घुमानी है। अगर आप जब तक आप क्योर नहीं करोगे तब तक वो सूखने नहीं वाला है। इट्स नॉट नॉर्मल नेल पेंट कि वो सूख जाए, इसलिए आप सब जगह उसको प्रॉपर देख लेना करने से पहले। और कोई भी डस्ट नहीं आना चाहिए पॉलिश में, इसलिए हम नेल प्रेप करने के बाद हमेशा डस्ट निकाल देते हैं। करेक्शन करना बिफोर क्योरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर वो क्योर हो गया तो वो करेक्ट नहीं होगा। और सी डियर बाहर निकली हुई नेल पेंट बहुत ही शैबी लगती है, बहुत ही खराब लगती है। इससे क्लाइंट और समझो क्लाइंट ने किसी और को दिखाया कि मैंने नेल आर्ट कहाँ से करा, तो वो आपका जो इम्प्रेशन है ना वो ख़राब कर सकता है कि इनके नेल आर्ट में फिनिशिंग नहीं है। तो फिनिशिंग जितनी अच्छी रखोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। फिनिशिंग से ऐसी आर्ट कम करोगे चलेगा,
बट फिनिशिंग बहुत ही अच्छी रखोगे ना तो उसको बहुत ही वाव लगेगा। आप स्टार्टिंग में ड्राई मैनिक्योर में थोड़ा टाइम ले लो, वो चलेगा, बिकॉज स्टार्ट में आपको मैनेज करने को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप जितना टाइम लो उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। और फिनिशिंग वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फिनिशिंग करोगे तो बाहर जाके आपका क्लाइंट 2 और जन को बोलेगा कि आपने इतना अच्छा करके दिया उनको। जैसे हमारा मेकअप इम्पॉर्टेंट है डियर, वैसे ही हमारे नेल आर्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे आपका जो पर्सनालिटी है वो जज होता है। अगर हम ब्राइड्स पे जाते हैं, आप देखते हो ब्राइड के हाथों में नेल सिर्फ नॉर्मल सी नेल पेंट होती है, तो आप क्या कर सकते हैं डियर, जब आप ब्राइड पे जाते हो तो ब्राइड को आप पहले से ही कन्विंस कर सकते हो कि डियर मैं आपको बहुत अच्छा सा नेल आर्ट भी करके दूंगी इन द पैकेज ओनली। यहाँ पे ये जो बाहर आया हुआ है, अगेन करेक्टर पेन से करेक्ट करना है। पूरा नेल बेड और साइड का जो भी लैटरल है वो सब करेक्टर पेन से आपको करेक्ट कर देना है। वापस हम इसको 60 सेकेंड्स क्योर करेंगे। आपको अगर कोई भी आर्ट करना है तो वो टॉप कोट लगाने से पहले करना है। स्टिकर आर्ट के पहले आपको टॉप कोट करना है। स्टिकर आर्ट पहले करोगे और फिर टॉप कोट करोगे। तो आपके पास अगर स्टिकर की वैरायटी है तो आप क्लाइंट को पूछ सकते हो उनको कैसा स्टिकर चाहिए। 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट ने हाथ अगर बाहर वगैरह निकाल दिया तो आप उनको 30 सेकेंड और क्योर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे इतने सारे स्टिकर्स हैं, ठीक है, तो इसमें से हम लेट्स सी कि कौन सा लगाने वाले हैं। ये सब ऐसे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जो हम नेल्स पे लगाते हैं। यहाँ पे ये रोजेस हैं, फिर ये सब है, यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी ये भी है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से बटरफ्लाई ऐसा कुछ लगाऊँ, क्योंकि आजकल ना लोगों को ये छोटा छोटा चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें क्या करना है, क्लाइंट का नेल लेना है और उस पर थोड़ा सा रख के देखना है कि विल इट लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि एक बार चीज़ें लग जाने के बाद दोबारा नहीं निकलेंगी। इसके लिए क्लाइंट को 10 बार पूछो, उन पे चेक करो, बाद में ही क्योर करो। वंस वो चीज़ क्योर हो जाएगी तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। ठीक करने के लिए आपको पूरा रिमूवल प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। अगर आप बफ करके भी स्टिकर निकाल दो तो फिर आपको अगेन प्राइमर से लेके बेस कोट, अगेन 2 लेयर पॉलिश, वो सब करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर आप और 10 मिनट्स लो और क्लाइंट से कंफर्म करो कि उनको यही लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक ली है टूथपिक, ठीक है, टूथपिक जो कि सबके पास अवेलेबल होती है। जनरली इसके लिए हम एक आता है एक टूल जो स्टिकर उठाने के लिए होता है, बट वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे ली है टूथपिक। हम टूथपिक लेंगे और स्टिकर को हमेशा एक साइड से निकालेंगे, सपोज लाइक दिस। स्टिकर इतना आराम से निकालना है कि वो फोल्ड ना हो और टूटे नहीं बीच में से। सीधे आप देख रहे हो कितना पेशेंटली कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल घाई नहीं होती है, बिल्कुल भी। और आपको इसमें हैंड यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके पीछे का जो ग्लू है वो अगर आपके हैंड पे लग गया तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। फिर हमको ऐसे ही प्लेस करना है। क्लाइंट को पूछना उनको प्लेसमेंट कहाँ चाहिए, तो मेरे को इन्होंने बताया था इनको एज पे चाहिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड, तो हम वैसे ही प्लेस कर रहे हैं। प्लेस करने के बाद ऐसे ही आपको पुश करना है इसको। ये देखो सीधे कितना क्यूट लग रहा है, वाह। अगर उनको और एक यहाँ पे स्टिकर चाहिए तो हम लगा सकते हैं। सीधे ये सारी चीज़ें सिर्फ लगानी भी नहीं है, ये ज़्यादा दिन रहे हमें वैसे भी काम करना है।
ठीक है। सी ऐसा सब आप क्लाइंट को करके, तो इतना भी अपने क्लाइंट को करके दिया ना डियर, तो वो इतने खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि जनरली सब लेडीज़ को अपना जो हाथ है वो ब्यूटीफुल ही अच्छा लगता है। इनको और एक स्टिकर लगाना है तो हम एक छोटा सा स्टिकर लेंगे। आपको आपके माइंड में कॉम्बिनेशन बनाना है, ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा स्टिकर ले लिया तो और एक बड़ा लगा दे। हम यहाँ पे एक छोटा सा और एक बटरफ्लाई लेंगे जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे। बाकी डियर क्रिएटिविटी वो आपके हाथ में है कि आपको प्लेसमेंट कैसे करनी है, आपको कैसी डिज़ाइन चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए। क्लाइंट आजकल बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेके आते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे ये आपको बोलनी है डियर, कभी भी क्लाइंट को फेक कमिटमेंट्स ना करें। अगर वो कोई पिक्चर यूट्यूब से या गूगल से निकाल के आते हैं और आप बोलोगे कि मैं सेम टू सेम एज इट इज़ कर दूँ, अगर वो आपसे नहीं होगी तो क्लाइंट बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाएगा डियर। हम मेकअप में इधर से उधर करके वो लुक उनको ला के दे सकते हैं, बट नेल्स में हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेल की जो चीज़ें होती हैं ना डियर, फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। ये देखो, हमने इनको 2 स्टिकर्स लगाया है, एक बड़ा स्टोन वाला और 3 छोटे स्टोन्स वाले। सो अभी इसके बाद हमको क्योर नहीं करना है, इसके बाद डायरेक्ट हम टॉप कोट करेंगे। एकदम बेस कोट जैसा ही लेयर लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है ताकि वो बाहर आ जाए, और कम भी नहीं लेना है कि वो नहीं चले। हम आपको और एक आर्ट दिखा रहे हैं, फॉइल आर्ट। ऐसे फॉइल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, सिल्वर, गोल्डन और बहुत सारे कलर्स आते हैं। तो हमको ऐसा कलर लेना है जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे। तो करेंटली वी आर टेकिंग सिल्वर। आपको थोड़ा सा इसके कैप में लेना है, इसके साथ भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। ठीक है, वो कैसे ले रहे हैं आप देख सकते हो एक बार। आपको इसको छोटा छोटा पीसेस कट करना है, तो आपको हाथ से तो नहीं कर सकते हो, तो ऐसे टूथपिक से कर सकते हो। अगर आपको टूथपिक से नहीं जमता है तो वी हैव क्यूटिकल पुशर या फिर डॉटिंग टूल। दिस इज कॉल्ड एज द डॉटिंग टूल विच इज अवेलेबल। ये सारे डिफरेंट नीड्स के साथ आते हैं। इसके सारे जो पीछे की नीडल्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं, वो पतली सी थोड़ी, यू कैन सी दिस साइज इज। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 टूल्स हैं, डॉटिंग टूल्स, ठीक है, जिससे हम आर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक साइड शार्प ले रहे हैं और ये डॉटिंग टूल ले रहे हैं कट करने के लिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इक्वल पीसेस कट करना है, बिकॉज फॉइल आर्ट हमेशा अनइक्वल होता है। तो आपको छोटा छोटा पीसेस करना है ताकि वो एकदम बड़ा भी ना दिखे। आपको फिर वापस बेस कोट करना है, एकदम थिन लेयर, क्योंकि वो स्टिक हो सके। तो हम एकदम थिन लेयर कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे डियर, सब साथ में जो भी हमें 1-2 आर्ट देखने हैं वो हम देख लेंगे, देन एक साथ सब पे टॉप कोट करेंगे। हम इनको फ्रेंच फॉइल आर्ट कर रहे हैं, तो वही शेप में हमको फ्रेंच में ही बेस कोट लगाना है। एक सेकंड, थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। फ्रेंच में ही आप बेस कोट लगाओगे, और बेस कोट को क्योर नहीं करना है, क्योंकि अगर ये क्योर हो जाएगा तो ये अगर क्योर हो जाएगा तो फॉइल स्टिक नहीं होगा। तो आपको फिर थोड़ा सा बेस कोट में डिप करना है पिक करने के लिए। आपको ये भी पिक नहीं करना है हाथ से। तो हम ऐसे ही उसको लगाएंगे। ये आप देख सकते हो। हम फ्रेंच आर्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसको नज़दीक लगा रहे हैं। अगर आप कोई और आर्ट करो तो आप इसको थोड़ा दूर भी लगा सकते हो।
आपको फॉइल हमेशा पिक करना है टूथपिक से या फिर डॉटिंग टूल से, कभी भी हाथ से फॉइल पिक नहीं करोगे। ये आप देख सकते हो, ये फ्रेंच आर्ट हो गया विथ फॉइल आर्ट। आपको जो भी प्लेसमेंट करना है, जो भी हटाना है, निकालना है, क्योर होने से पहले ही करना है। क्योर होने के बाद ये भी नहीं निकल सकता है। ये देखो, यू कैन सी कितना स्मार्ट लग रहा है। अब हम इसको क्योर करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स, क्योंकि ये बेस कोट है तो अगेन जेल प्रोडक्ट है, तो 60 सेकेंड्स क्योर करेंगे। ये हो गया है 60 सेकेंड्स। तो अब हम टॉप कोट लेंगे और बहुत थिन लेयर टॉप कोट करना है, जैसे हमने बेस कोट का किया, और इसको सब जगह से सील करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा डस्ट पार्टिकल्स आ जाता है तो वो क्योर होने से पहले ही निकाल लेना है। अगर ये क्योर हो गया तो फिर वो दिखता है कि वो कुछ डस्ट आ गया है इस पे। ये देखो, ऐसे जो भी डस्ट पार्टिकल्स है आपको उसको निकाल देना है। ठीक है, क्योर करने से पहले डियर जितनी भी फिनिशिंग की चीजें हैं वो आपको पहले ही फिनिश कर लेनी है। ये देखो, अगर ऐसा बीच में कुछ पार्टिकल आ गया तो उसको आपको ये ब्रश से ही निकालना है। अब ऐसे बीच में हाथ डाल के नहीं निकाल सकते हो। और उसको टिश्यू पे देन रब कर लेना है ताकि वो नेल पेंट में जाए ना। ठीक है, आज हमने ये वाले जो हैंड्स हैं उस पर हमने आज देखा है कि नेचुरल नेल्स पे जेल पॉलिश कैसे करना है। एक हमने ड्राई मैनिक्योर की थिंग देखी है। आज हमने देखा है कि स्टिकर कैसे लगाना है, देन फॉइल कैसे प्लेसमेंट करना है। वो सारी चीज़ें आज हमने इसमें कवर की हैं, ये एक टॉपिक में। इसके बाद हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हाउ टू अप्लाई पेंट ऑन आवर नेचुरल नेल्स, जो कि हमारी नॉर्मल नेल पेंट होती है। उसकी भी लगाने के लिए अलग प्रोसीजर होती है जो हम हमेशा गड़बड़ करते हैं। हम वापस इसको क्योर करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए फाइनल। क्योर डियर ये आपको बहुत ही ख्याल रखना है कि क्योर आपको एकदम परफेक्टली होना चाहिए। ये हो गया है 60 सेकेंड्स क्योर। अब हम देखेंगे और क्योर करने की ज़रूरत है नहीं। ये क्योर हो गया। अभी आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है फॉइल थोड़ा सा बाहर आया हुआ है तो हार्ड बफर लेंगे और सिर्फ ऐसा हल्का सा फॉइल निकालेंगे। आपको ज़्यादा बफ नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा जो नीचे आया हुआ फॉइल है उसको यहाँ से निकाल देना है। सी द फाइनल रिजल्ट इज सो ब्यूटिफुल। अभी लास्ट स्टेप जो है वो है क्यूटिकल ऑयल लगाना। क्यूटिकल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो ये नीचे का स्किन होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है आफ्टर डूइंग ड्राई मैनिक्योर, तो इसलिए हम क्यूटिकल ऑयल लगाते हैं ताकि वो मॉइस्चराइज रहे। क्यूटिकल ऑयल आप रोज रात को लगाओगे तो भी बहुत अच्छा है। आपको क्लाइंट को एकदम रिलैक्सिंग फील देना है तो थोड़ा सा क्यूटिकल ऑयल सब फिंगर्स पे लगा दीजिए और उसके बाद हल्का सा मसाज कर दो, सब जगह स्प्रेड कर दो, साइड्स में लैटरल फोल्ड और नीचे वाला और नेल बेड सब जगह स्प्रेड कर दो। मेक श्योर वो नेल्स पे ना आए। सीनियर जनरली हम जब नेल आर्ट हमारे क्लाइंट को करते हैं, हमारा तो पूरा पैकेज ही होता है सैलून्स में कि ब्राइड हमारे पास फुल पैकेज ही प्रिफर करती है। हम ब्राइड को ए से लेके जेड तक सारी सर्विसेज अवेलेबल करवाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो डियर, आपके नोट्स में आपको थोड़ा सा लिख लेना है
जो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्ट टू एंड जो हमने प्रोसीजर की है वो, ठीक है, चाहे तो वो आप लिख लीजिए, ठीक है। स्टार्ट हमें करना है क्लाइंट के सैनिटाइजेशन से, सैनिटाइजेशन और एल्स हैंड वॉश, आप दोनों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लाइंट के जो नेल्स हैं वो वाइप करने हैं विथ लिंट फ्री वाइप्स। वाइप करने के बाद आपको क्लाइंट के क्यूटिकल निकालने हैं। क्यूटिकल निकालने के बाद आपको क्यूटिकल उनके पुश करने हैं एकदम प्यार से कि उनको बिल्कुल भी ब्लीडिंग ना हो। दूसरा कि आपको नेल्स को कट कर देना है, उसको शेप कर देना है। उसके बाद आपको करना है क्लाइंट के नेल्स को बफ, उसकी जो भी नेचुरल नेल की जो शाइन है वो आपको निकाल देनी है। देन उसके बाद आपको वो करने के बाद आपको करना है प्राइमर लगाना है, ठीक है। प्राइमर लगाने के बाद उसके बाद आपको उस पर लगाना है बेस कोट, जो कि हमारा जेल नेल एप्लीकेशन से पहले हमने किया था, एक कोट था, उसे हम कहते हैं बेस जेल, ठीक है। उसके बाद आपको वाइप कर दे, उसको क्योर करना है 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स क्योर करने के बाद आपको उसको जो लिंट फ्री वाइप है उससे थोड़ा वाइप कर देना है। देन उसके बाद आपको लगाना है नेल पॉलिश एप्लीकेशन, जो आपको लेयर बाय लेयर लगाना है। पहले एक लेयर लगेगा, उसके बाद दूसरा लेयर लगेगा, उसको भी क्योर कर लेना है 60 सेकेंड्स। पहले लेयर के बाद भी 60 सेकेंड्स करना है, दूसरे लेयर के बाद भी 60 सेकेंड्स आपको क्योर करना है, ठीक है। उसके बाद वो लगाने के बाद हमने यहाँ पे ये आर्ट के जो स्टिकर्स हैं वो लगा लिए थे। अगर आप ये ना चाहो तो आप क्लाइंट को कुछ भी नेल एक्सेसरीज लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ये लगा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये लगाया था जो कि हमारा फॉइल था। ये लगाने के बाद हमने इस पे कर दिया था 2 लेयर का टॉप कोट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट के हाथ आप वॉश करवा सकते हो और अगेन सैनिटाइज करवा के आप उनको क्यूटिकल ऑयल लगा के आप क्लाइंट को फिनिश कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ टू डू अ नेल पॉलिश। नॉर्मल जो अपनी नेल पेंट होती है वो नेचुरल नेल्स पे लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं। ड्राई मैनिक्योर रिपीट करना ही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप नॉर्मल नेल पेंट करो कि जेल पॉलिश करो, ड्राई मैनिक्योर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हम इनको सैनिटाइज कर देंगे, फिर वापस मॉइस्चर निकालना है। फिर हम क्यूटिकल रिमूवर लेंगे। अगेन इनका क्यूटिकल्स ड्राई है थोड़ा सा, तो क्यूटिकल रिमूवर से निकालना है। सब फिंगर्स पे क्यूटिकल रिमूवर लगा देंगे। फिर क्यूटिकल पुश करेंगे क्यूटिकल पुशर से। एक ही डायरेक्शन में क्यूटिकल पुश करना है। अगर आपको लगता है कि इनमें ज्यादा स्किन जो है वो ऊपर नहीं आया है तो उसको फोर्सफुली पुश करके या फोर्सफुली कट करके ब्लीड नहीं करना है क्लाइंट के फिंगर्स को। सो एकदम हल्का सा पुश करेंगे। और अगर नहीं है स्किन, अगर आपको चेक करना है कि एक्स्ट्रा स्किन है कि नहीं, तो आप ये नाइफ से देख सकते हो। अगर आपका ये ज़्यादा अंदर जा रहा है दैट मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्किन है, बट इनका जा ही नहीं रहा है तो दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा स्किन नहीं है, तो हम इसको फोर्सफुली कट नहीं करेंगे। ये देखो ये फिंगर में थोड़ा सा है तो ये ऐसे ही निकल रहा है। सी, कैन यू सी? ये देखो इनका एक्स्ट्रा स्किन ऐसे निकल रहा है। सो फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है।
आपका प्राइमर, बेस कोट और वो सब इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप सब हमारे BGM से ले सकते हो। फिर अगेन हम इसका मॉइस्चर निकाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा पुश कर दिया है या फिर आपसे कुछ गलती हुआ है तो ये मॉइस्चर निकालते टाइम शायद क्लाइंट को जल भी सकता है, बिकॉज ये एसीटोन है। अगेन हम शेप कर देंगे हार्ड बफर से। आपका यूवी लैम्प भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज अगर आपको भी नॉर्मल पेंट कभी करना हो तो आप यूवी लैम्प में फटफट ड्राई करके जा सकते हो। हम इनको राउंड शेप कर रहे हैं बिकॉज इनका नेल्स बहुत लॉन्ग है बट शेपलेस है, तो सेम शेप करने के लिए राउंड शेप कर रहे हैं। साइड से प्रॉपर फाइल करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो डियर, ये नीति के हाथ बहुत बड़े हैं तो फिंगर्स बहुत बड़ी हैं तो ऐसी आवाज आएगी। ठीक है, तो उसको अब आपको यूज टू हो जाना है। आप एक्सटेंशंस करोगे तो भी आप फाइल कर रहे हो तो आपको ऐसा आवाज आ सकता है। बट फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग के लिए। थोड़ा कस कर दो, चलिए। पहले हम साइड्स फाइल करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और आपको कोई भी क्लाइंट के फिंगर्स को नीचे रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये हाथ कर रहे हो और आपको ये बीच में आ रहा है, तो हमेशा आस्क देम कि आप नीचे रख दो फिंगर्स। सी डियर, क्लाइंट को जितना कंफर्टेबल करवाओगे ना उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। सी डियर, हमें ये बफ करना है प्रॉपरली। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट को हॉट हो रहा है तो आप ऐसे थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हो, बट फिर आपको अगेन एसीटोन से क्लीन करना, बिकॉज आपके हाथ में मॉइस्चर है और हमको एकदम मॉइस्चर फ्री नेल चाहिए। सी डियर, हम ये वाला जो बफिंग थिंग है ना वो हम नॉर्मल वाले बफर से भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट नॉर्मल वाले बफर से नॉर्मल वाला जो फाइलर होता है उससे प्रॉपरली फिनिशिंग नहीं होता है और वो करने में बहुत ही टाइम लगता है और क्लाइंट को हर्ट भी बहुत करता है। तो ये वाला जो बफर है ना वो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, इसके लिए हम ये वाला प्रोफेशनल बफर यूज़ करते हैं। ये देखो हमारा नेल्स फाइल हो गया है। जैसे ही प्रोसीजर हमने जेल नेल पेंट के लिए की थी वैसी ही प्रोसीजर हमें सेम नॉर्मल नेल पेंट के लिए भी करनी है। इससे क्या होगा डियर, जो नेल पेंट आपकी 2-3 दिन टिकती है वो आपकी हफ्ते भर टिकेगी। वापस हम डस्ट निकाल लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सॉफ्ट बफर लेंगे, जो नीचे का डस्ट है पहले उसको निकालेंगे। ये वाला जो स्टेप है ना डियर, जो भी हम नेल प्रेप का स्टेप करते हैं वो सारे में कंपलसरी करना है। सॉफ्ट बफर से नीचे का डस्ट निकालेंगे और फ्री एज से सॉफ्ट कर देंगे नेल को। फिर अगर आपको ऐसा ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर लगता है कि मेरा ये नेल प्रॉपर फाइल नहीं हुआ है तो आप वापस कर सकते हो, ओके।
सॉफ्ट बफर से सॉफ्ट कर दो सब कॉर्नर्स को, ताकि क्लाइंट को भी ना लगे और एकदम सॉफ्ट हो जाए साइड्स। आप ऐसे नीचे का डस्ट निकाल सकते हो। फिर अगेन लेफ्ट राइट नेल बेड और फ्री एज। डियर, आप जो नेचुरल नेल, जो नॉर्मल हमारी नेल पेंट है वो आप एक्सटेंशंस पे भी लगा सकते हो, जो हम कल देखेंगे। आज हम जितने भी चीजें देख रहे हैं वो नेचुरल नेल पे कैसे करना है वो देखेंगे। कल के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो एक्सटेंशंस के टॉपिक होंगे, जो हम कल कवर करेंगे। सॉफ्ट बफ करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग लास्टिंग नॉर्मल नेल पेंट और जेल पेंट। सब साइड्स कवर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक साइड कोई भी छूट जाए। अगर लेंथ फ्री लेंगे और पहले तो पूरा डस्ट निकाल लेंगे नीचे। वापस अगेन जैसे मैंने आपको पहले बोला, प्राइमर इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल नेल पेंट हो कि जेल पेंट हो, आपको प्राइमर अगर आप ले लेते हो तो आपका प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग ही होगा। थिन लेयर प्राइमर लेंगे, लगा देंगे सब नेल्स पे। ऑल ओवर द नेल पे प्राइमर लगना चाहिए। सी दिस वे। फिर हम 2-in-1 बेस टॉप नॉर्मल पॉलिश का आता है तो हम वो लेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप इसमें भी बेस कोट लगाओ। तो हमने यहाँ पे 2-in-1 लिया हुआ है, तो हम पहले वो करेंगे इनके नेचुरल नेल्स पे। आपको इससे काम करते टाइम आपके घर का फैन बंद रखना है। इट्स बेटर आप एसी में काम करें, इज बिकॉज नेचुरल नेल पेंट जल्दी ड्राई हो जाती है, वो एयर ड्राई होती है। सो इट इज प्रेफर्ड कि आप जेल पेंट ही करो, बट नेचुरल नेल्स पे कर रहे हो तो अगेन काम फास्ट करना है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा होएगा, बट ठीक है, आप यूज टू हो जाओगे। आपको ये सेम थिन लेयर ही लेना है, बट वो प्रॉपर फिनिशिंग आना चाहिए। क्यूटिकल से फ्री एज, क्यूटिकल से फ्री एज। बेस कोट लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मल नेल पेंट करो या फिर जेल पेंट करो, सो इट्स बेटर हम सब में नॉर्मल नेल पेंट करें, नॉर्मल बेस कोट या जेल बेस कोट करें, डिपेंड्स। हम इनको वापस क्योर करेंगे, आप एयर ड्राई भी कर सकते हो, बट अगर हमने यूवी लैम्प लिया हुआ है तो हम क्योर करेंगे फॉर 60 सेकेंड्स। हम और 30 सेकेंड्स रुकेंगे। पहले तो सब नॉर्मल नेल पेंट्स को बहुत अच्छे से शेक करना है। फिर हम इसका भी एक थिन लेयर लेंगे एप्लीकेशन के टाइम। आपको वन डायरेक्शन में एप्लीकेशन करना है, टू एंड फ्रो नहीं जाना है। अगेन करेक्शन पेन रखना है और साइड से करेक्ट करना है। ये डार्क कलर है तो हम इसका एक ही कोट करेंगे।
करेक्शन पेन करेक्ट करना ही है। आपको एकदम आराम से एप्लीकेशन करना है। टू एंड फ्रो करोगे इसका तो शायद स्पॉइल हो सकता है, और स्पॉइल भी हो जाए तो इट्स ओके, दिस इज नॉर्मल नेल पेंट, तो आप इसको निकाल भी सकते हो। फिर अगेन हमारे पास यूवी लैम्प है तो 60 सेकेंड्स क्योर कर देंगे। दीज आर द 3 ग्लिटर कलर्स। तो अभी देखो आपको भी उनको सजेस्ट करना है, अगर उनको ना पता चले कि कौन सा अच्छा लग रहा है, अगर उनको जो पसंद है आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो उनको बोल के कि आई विल डू द बेस्ट फॉर यू। So we will ask the client and wait for the client कि उनको कौन सा कलर चाहिए। आपको ये ग्लिटर्स थोड़ा सा निकालना है। We will remove it in either a small bowl or this cap itself। हम ये वापस थोड़ा सा बेस कोट करेंगे क्योंकि इनको इसके ऊपर ग्लिटर आर्ट चाहिए, तो we are going to do glitter art। Full glitter? Do you want full glitter? Or you want half glitter? So we are going to show her how half glitter looks like। हम थोड़ा सा जो बेस और टॉप था नॉर्मल पेंट वो थोड़ा सा लगा देंगे ताकि अच्छा लगे। और ये जो क्यूटिकल पुशर है उसका जो ये साइड है इट्स लाइक अ स्पैटुला, तो उससे थोड़ा ग्लिटर लेंगे। नीचे एक पैलेट रखना है तो गिरे तो भी ठीक है, एंड ऐसे ग्लिटर गिराना है। फिर आपको 2-3 बार ऐसे करना है ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो निकल जाए। और अगर आपको लगता है कहीं पे बच गया है तो वहां पे वापस ग्लिटर डाल दो। अगर आपको एकदम ऑम्ब्रे इफेक्ट देना है देन यू कैन टेक अ थिन ब्रश, और आप थिन ब्रश से थोड़ा सा बेस और टॉप का जो 2-in-1 है उसको लेके ब्रश में थोड़ा सा लेके स्प्रेड कर सकते हो। इसको ऐसे ही स्प्रेड कर सकते हो। आपको इसको अनइवन ही प्लेस करना है सो दैट इट गिव्स एन ऑम्ब्रे इफेक्ट। सीरियल कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फिर आपको साइड्स अगेन करेक्शन पेन से क्लीन कर लेना है।
आपको टिप्स पे हमेशा ग्लिटर अच्छे से लगाना है। सो हम इसको इवन कर रहे ग्लिटर को। अगेन वी क्योर इट फॉर 60 सेकेंड्स। जो फाइनल कोट करने से पहले जो साइड का ग्लिटर्स है वो निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी गया हुआ रहेगा थोड़ा सा ग्लिटर, तो वो निकाल देंगे। फिर हम 2-in-1 जो हमारा कोट है वो करेंगे फाइनल सील करने के लिए। इसके लिए आप नॉर्मल कोट भी ले सकते हो डियर। इधर एजेस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे बिकॉज ग्लिटर है, और ये जो ग्लिटर्स यहाँ पे आती है उसको हम टिश्यू से वाइप कर देंगे। सो दैट अगर वो ग्लिटर अगर आपने वाइप नहीं किया तो आपकी पूरी नेल पेंट को वो खराब कर सकता है, ठीक है। और दूसरे वाले जो हम आर्ट करेंगे उसमें भी लग सकता है, अगर हमने क्लीन नहीं किया तो बाजू की नेल पेंट में वो लग जाएगा। और जनरली डियर आप ये वाले जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो आप नॉर्मल नेल पेंट से कर सकते हैं। अगेन हमारे पास ये एयर ड्राई हो सकता है, बट हमारे पास लैम्प है तो हम क्योर कर देंगे, ठीक है। ये क्योर हो चुका है। अब फाइनल स्टेप क्यूटिकल ऑयल। इनको हम ऐसे ही स्प्रेड करेंगे बिकॉज नॉर्मल पेंट है तो हम रिस्क नहीं लेंगे, ये निकल भी सकता है। सी डियर, जब आप नॉर्मल नेल पेंट पे काम करते हो, अगर आप ये चीज़ें एक्सटेंशंस पे करोगे तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। नॉर्मल नेल पेंट नेचुरल नेल्स पे वो शाइन आपको नहीं देगी जो जेल नेल पेंट आपको देती है। सी टॉप कोट करने के बाद इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये आपका जो आर्ट फॉर्म्स है डियर वो आपका पूरा 1 वीक रहेगा, ठीक है। सी डियर, आप क्या कर सकते हो, ये हमने ऐसे दिखाया है, ये आप पूरे फिंगर्स में भी कर सकते हो, चाहे आप ये जो ग्लिटर का फॉर्म है वो आप 2 फिंगर्स में भी कर सकते हो। 5 फिंगर्स में अगर आपको करना है तो ये एजेस पे आप कर सकते हो। सी ये जो वेरिएशंस है ना वो क्लाइंट का चॉइस है। अगर आपको इसमें नेल पेंट का कोई डिफरेंट चॉइस चाहिए तो आप 2 नेल पेंट मर्ज भी कर सकते हो, 2 में से पूरा ग्लिटर कर सकते हो और ये 3 में सिर्फ नेल पेंट कर सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपको क्लाइंट के साथ कैसे वर्कआउट करना है।